दोस्तों अगर मैं एक ऐसा प्लान बताऊं बोर्ड एग्जाम के बारे में, जैसे ही अभी 1 से 2 महीने बचे हैं बोर्ड एग्जाम के। अगर मैं एक ऐसा प्लान बताऊं आपको तो क्या आप इसे मानेंगे? पहले आप इस बात को डिसाइड कीजिए, क्योंकि 1 से 2 महीने मात्र अगर आपके बचे हैं, अगर ये आपको अगर अच्छे से एकदम अच्छे से अगर आप इन्हें फॉलो कर लेते हैं मात्र 2 महीने को, तो सोच रहे आज आपके नंबर कितने इंक्रीज हो सकते हैं। आपको अगर मैं जो प्लान बताऊं वो अगर आप मानते हैं तो मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ 85% से कम नहीं आएगी आपकी। देख, जो मैं प्लान बता रहा हूँ वो टॉपर का प्लान बताऊँगा आज। क्या जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट होते हैं उनके नंबर अच्छे, लेकिन बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो अच्छा पढ़ने में अच्छे नहीं होते हैं, उन्हें नंबर क्यों आ जाते हैं? वो तो आपको कम से कम उतने तो सजेस्टेड आपको मिलनी चाहिए। तो अगर अब मैं आपको इंक्रीज नंबर अगर मैं आपको इंक्रीज करवाऊँ, तो अगर मैं आपको इस वीडियो में के माध्यम से मैं आपको इतने नंबर कम से कम 85% तो आप आराम से ले ही आएंगे, क्योंकि 85 से 90% लाना हर एक स्टूडेंट के हाथ का खेल होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्टूडेंट पढ़ाई में मतलब अच्छी नॉलेज रखता हो, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ ट्रिक होती हैं जो हर स्टूडेंट को फॉलो करनी चाहिए। उसी के कारण जो बहुत से स्टूडेंट होते हैं उसी के कारण अच्छे नंबर ला पाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही मान लीजिए आपका जनवरी आपके पास बचा है, दिसंबर तो लगभग निकल ही चुका। दिसंबर और दिसंबर के मान लीजिए थोड़े बहुत दिन दिसंबर गए हैं, आपके पास केवल जनवरी बची है। तो अगर मैं आपसे कहूँ जनवरी जो बची है, जनवरी आपके पास बची है, तो अगर मैं आपको जनवरी के बारे में अगर बताऊँ तो क्या आप इसे फॉलो कर लीजिए। मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ आप अच्छे नंबर ले आएंगे तो ले आएंगे। तो देखिए दोस्तों, जनवरी में अगर आप सभी जैसे ही अगर आपको किसी भी चैप्टर की अच्छी नॉलेज नहीं है, या फिर कोई चैप्टर आपको अभी समझ में नहीं आया है, तो आप एक काम कीजिए। जनवरी में 15 दिन के अंदर वन शॉट देख देख के बंद ध्यान से, लेकिन ध्यान से वन शॉट देख के सारे के सारे चैप्टर क्लियर कर लीजिए। केवल वन शॉट से लॉन्ग वीडियो देखेंगे तो वो एक चैप्टर में कम से कम 10 से 12 वीडियो होती हैं हर एक की। तो अब बंसोड़ देखिए, बंसोड़ 1 से 2 घंटे के अंदर पूरा जो मतलब जो पूरे चैप्टर का जो सार होता है वो एक ही वीडियो में बता देते हैं वो। तो बंसोड़ आप देखिए, बंसोड़ देख के पूरे चैप्टर को मतलब क्लियर कर लीजिए। 15 दिन के अंदर जितना आपका कोर्स है वो आप चाहें तो उसे क्लियर कर लो। अब आप कहेंगे यार मैं स्कूल जाता हूँ, ये है वो है तमाम, फिर मैं क्या करूँ? तो देखिए, जैसे ही मान लीजिए अगर आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल से आते हैं जब घर पर, तो घर पर एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि हमें इतने टाइम में इस सब्जेक्ट का मतलब पढ़ेंगे, इतने टाइम में ये पढ़ेंगे, इतने टाइम में ये पढ़ेंगे। तो आप उसे बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। और रही बात वन शॉट देखिए, वन शॉट जब आप देखें तो आप अगर आप लिखना, पहले तो उसमें जो मेन मेन चीज है उसे आप लिखते जाइए संग संग। जरूरी नहीं है कि आप उसे केवल देखने, अगर देखेंगे तो वो आप उसके बारे में जानते तो है नहीं इतना, तो अगर आप उसे देखेंगे तो एक बार में वो याद तो होगा नहीं आपको। तो जब भी आप बंसोड़ देखें तो बंसोड़ में जो मैंने मेन बात होती है वो आपको फेयर कॉपी नहीं हो तो रफ पर ही लिख लो। रफ पे लिख के, रफ के जो जब आप स्कूल जाते हैं उसे स्कूल में उसी को याद करते रहिए, उसी को याद करके करते रहिए मतलब। तो जब आप उसे स्कूल में याद करेंगे, जैसे ही जब घर पर आप वन शॉट देख के जो मेन मेन टॉपिक होते हैं वो उन्हें रफ पर या फेयर को कॉपी पर लिख के स्कूल में जाके उन्हें याद कीजिए। ये काम अगर आप करते हैं तो 15 दिन के अंदर लगभग आप अपना पूरा कोर्स वन शॉट देख के खत्म कर लेंगे। 15 दिन के अंदर नहीं तो 20 दिन के अंदर खत्म हो जाएंगे। उसके बाद जो साइंस में जो न्यूमेरिकल होते हैं, जो प्रीवियस सी बोर्ड में जो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक भी क्वेश्चन उसे छोड़िएगा मत। अगर आप सब क्वेश्चनों को लगा लेते हैं तो इस बात की गारंटी देता हूँ बोर्ड में जितने क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे उसी पर डिपेंड क्वेश्चन आएंगे। जितने क्वेश्चन होते हैं वो सारे सारे रिपीट क्वेश्चन रखे जाते हैं बोर्ड में। तो जब आप वन शॉट क्लियर कर लेते हैं अपना पूरा मतलब चैप्टर के बारे में देख लेते हैं, तो जितने प्रीवियस सी बोर्ड के क्वेश्चन है उन्हें आप लगाते रहिए। इससे आपको कम से कम 85% से कम तो आएगी ही नहीं आपकी, जस जे मान के चलो। और जो मतलब उसमें अगर आप 10th में हैं तो उसमें
सोशल साइंस होगी, तो सोशल साइंस तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे अगर आप कहानी बना के पढ़ेंगे तो ही तभी वो समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा समझ में। आप उसे अगर रटेंगे तो कभी समझ में नहीं आएगा। जैसे ही भारत में राष्ट्रवाद है, सेकंड चैप्टर फर्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांति चैप्टर है, भारत में राष्ट्रवाद है, उसका पूरा सार बना लीजिए, 2 से 3 पेज में या 4 पेज में पूरा बना लीजिए कि उसमें क्या किया है, मतलब इस डेट से सन 1913 से लेके सन 1947 तक क्या हुआ है, क्रम बाई क्रम उसे लिखिए पूरे। जब आप उसे क्रम बाई क्रम पूरे चैप्टर लिख लेते हैं, 1947 तक कैसे हमारा देश आजाद हुआ, पूरा क्रम से लिख लेते हैं, तो आप उसका वो चैप्टर आपको बिल्कुल ही ज- याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आप चैप्टर को याद करेंगे तो वो आपको कभी समझ में नहीं आएगा। आप उसे एक तरीके से हिस्ट्री होती है, वो कहानी के रूप में आप उसे पढ़िए। तो सोशल साइंस आपको ऐसे ही क्लियर करनी है। और जो डेटा होता है, वो आपको डेटा सुबह के टाइम में आपको डेटा को याद करते रहिए। जैसे ही ये इतनी साल में इतनी जनसंख्या बढ़ी है, फिर इतने साल में पृथ्वी पर ये हुआ वो हुआ। जो जो डेटा होता है, याद करने वाली चीज होती है, वो एकदम ठंडे मूड में, शांत मूड में याद कीजिए। तो तो जब आप इस चीज को याद कर लेते हैं, तो आपको क्वेश्चन बहुत ही आराम से सॉल्व कर लेंगे। और मैथ की बात होती है, तो मैथ तो लगभग आपने लगा ही दिया होगा। अगर आप 10th में तो आपने मैथ तो लगा ही लिया होगा, लेकिन ट्वेल्थ का मैथ है, 11th 12th, ये दोनों मैथ बहुत ही मतलब एक तरीके से इजी मैथ होते हैं। अगर आप चाहें तो आपने अगर 11th पढ़ी होगी या फिर 9th पढ़ी होगी, तो आप 10th का बहुत आराम से दे सकते हैं। अगर 11th पढ़ी है तो 12th का बहुत आराम से कर सकते हैं पेपर सॉल्व। लेकिन अभी अगर आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो 1 महीना के अंदर मैंने जो तरीका बताए हैं वो आप फॉलो करते रहिए। लेकिन प्रीवियस सी बोर्ड के जो जितने क्वेश्चन हैं, वो आपको केवल देखने ही नहीं है, जितने आपको मतलब आंसर मिले उनके, जितने क्वेश्चन आप जब लगाते हैं, उनके आंसर फोन में जो वो आंसर बताते हैं, वो कॉपी पर भी नोट करते जाइए सभी क्वेश्चनों को। जब आप उन क्वेश्चन को नोट करते आए, क्योंकि बोर्ड में जितने क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे रिपीट ही जो क्वेश्चन होते हैं, रिपीट होकर आते हैं जो। तो इस वीडियो में मैं आपको यहीं पर रोकता हूँ। मैं इस वीडियो में जितने मैंने आपको बताया, वो आपको बिल्कुल ध्यान से हर एक बातों को फॉलो करते रहना है। अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे। लेकिन ये टाइम अभी से करना, आज रविवार है, रविवार से ही करना आपको ये टाइम। ये सही है। जितने भी मैंने आपको रूल बताए हैं, वो आपको सारे के सारे रूल अभी इसी टाइम से, इसी पल से करने हैं। तब आप कहीं जाके अच्छी परसेंटेज बना पाएंगे बोर्ड में।